हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट की है अपनी एचपीएससी और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एमसीक्यू जूलॉजी के लिए, उसका आज कंटिन्यू सेशन अपना, जिसमें अपन ने अभी तक 420 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आज का अपना नेक्स्ट सेशन है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाके, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एचपीएससी और यूपीएससी के नाम से, वहां से आप जाके क्वेश्चन देख सकते हो, ताकि आपकी एग्जाम तक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। एचपीएससी और यूपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट है अपनी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एमसीक्यू के नाम से। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 420 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जहाँ पे अपन सेवरल पार्ट से, अलग अलग यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करके उनको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपकी जो एग्जाम होने वाली है अभी, हरियाणा वाली स्क्रीनिंग टेस्ट अभी जो बता रहे हैं कि शायद नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, देखो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तीन फॉर्म में होता है। एक तो प्लाज्मा, एक अगर हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी तो कार्बन हीमोग्लोबिन के, और एक जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा के साथ जाती है वो होती है आपकी 5 to 7% के समथिंग, और 23% के समथिंग जाती है आपकी कार हीमोग्लोबिन के साथ में, और 70 to 72% के समथिंग आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट से। तो आंसर तो आपका राइट होगा ऑल ऑफ दिस, कि सबके साथ में आपका CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा किस में होता है, तो वो होता है आपके बाइकार्बोनेट को। तो आपको ध्यान रखना मैक्सिमम किस में होगा, बाइकार्बोनेट। और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में अलग अलग यहाँ पे अभी टर्म यूज करेंगे अपन, जो आज के क्वेश्चन है वो मोस्टली अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से हैं। तो इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म है इनको आप एक बार या तो लिख लेना, कि लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। अगर ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू का कम हो रही है तो वहां पे वर्ड अपन यूज करेंगे एनोक्सिया। ये ध्यान रखना, सारे वर्ड ध्यान रखना। फिर आ रहा है आपका रिड्यूस CO2 इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर CO2 कम हो रहा है, रिड्यूस मतलब हाइपो, हाइपो कंडीशन होगी, हाइपो का मतलब होता है कम होना। तो हाइपोकैप्निया जो वर्ड है वो यूज होता है आपके किसके लिए, रिड्यूस CO2 इन ब्लड। इंक्रीज की बात करें तो इसके साथ हाइपर लग जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपर कैप्निया विल बी करेक्ट। कौन सी कंडीशन होगी, CO2 क्या होगी इसके अंदर, ब्लड के अंदर ज्यादा होगी। तो तभी तो तीन टर्म आ गए। एनोक्सिया दैट मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, एंड सेकंड वन रिड्यूस CO2 इन ब्लड, एंड देन थर्ड इज इंक्रीज CO2 इन ब्लड। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आता है आपका 425, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू वेरी लो CO2 इन ब्लड। ठीक है, अगर आपकी ब्रीथिंग की स्टॉपेज हो गई, रुक गया आपका सांस लेना, अगर CO2 आपके ब्लड के अंदर कम है, तो वर्ड आता है एकेपनिया। ध्यान रखना है यहाँ पे, एकेपनिया, हाइपर कैपनिया, ये सारे वर्ड ध्यान रखना है। पर हाइपोकेपनिया, एनोक्सिया। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन का ध्यान रखना थोड़ा। अगला है ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन टिश्यूज। इसके अंदर आप बॉडी टिश्यू करना है यहाँ पे। तो बॉडी की टिश्यू है, अगर वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कम है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, वहां पे वर्ड आएगा आपका हाइपोक्सिया। देखो दो वर्ड आया, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। पहला आया था आपके एनोक्सिया, जो था आपके ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू। ये आ रहा है आपके इसके साथ में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन टिश्यू, वो आपकी हाइपोक्सिया। तो ये वो दोनों वर्ड ध्यान रखना। फिर आपके इन्फ्लामेशन एंड मस्कुलर स्पाम्स और ब्रोंकाई। ठीक, इन्फ्लामेशन का मतलब अगर जो स्वेलिंग वगैरह होती है ब्रोंकाई के अंदर, तो वहां पे जो कंडीशन पोज होती है वो होती है आपकी कौन सी, अस्थमा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है मेजर कोज ऑफ एम्पेसिमा। एम्पेसिमा के अंदर क्या होता है, जो आपकी एल्वोलाई की वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे रेस्पिरेटरी जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, एम्पेसिमा में क्या होगा, एल्वोलाई वॉल डैमेज। एक तो ये ध्यान रखना है। और ये होती है मोस्टली आपके सिगरेट स्मोकिंग से, मेजर कोज यही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो मेजर कोज है एम्पेसिमा का वो क्या होगा आपके, सिगरेट स्मोकिंग। एवरी 100 ml ऑफ डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी CO। ये बोल रहा है कि 100 ml डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपका कैरी करेगा कितना, O2 CO2। तो वो CO2 कैरी करेगा आपका 4 ml। ठीक है, अगर 100 ml आपके डिऑक्सीनेटेड ब्लड है तो आपका ऑक्सीजन कैरी करेगा, CO2 कैरी कितना करेगा, 4 ml। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर, बाउमन्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन। बाउमन्स ग्लैंड क्या होती है, एक तो बाउमन कैप्सूल आता है, तो एग्जाम के अंदर क्या करते हैं साथ में वो नेफ्रॉन नोड आ देते हैं लास्ट में।
अपन क्या करते हैं बाकी नेफ्रॉन पे आंसर कर देते हैं, बट यहाँ पे लिखा है बोमन्स ग्लैंड, ना कि बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन ग्लैंड्स क्या होती है, आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज के अंदर होती है, और इसका काम क्या होता है, म्यूकस सीक्रेशन का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल बोला है तो ऑक्यूपेशनल होता है आपकी सिलिकोसिस, तो माइंस वगैरह के अंदर होता है, तो वहां से आपकी डिजीज कौन सी होगी, सिलिकोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्मॉलेस्ट कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, तो आपके लेरिंग्स के अंदर जो अलग अलग कार्टिलेज होती है उसके अंदर स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट होती है आपकी सार्टोरनी। ठीक है, अलग अलग, जैसे आपके थायराइड है जिसको आप एडम्स एप्पल बोलते हो। ठीक है, और इनका अगर ओरिजिन की बात करें तो थायराइड वाली होती है हाइलिन से, वो जो क्रिकोइड होती है ये भी हाइलिन से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और सार्टोरनी वाली किससे होती है, वो होती है आपकी इलास्टिक कार्टिलेज होती है। और कोनिकल शेप होती है आपकी कौन सी, एरेटिनॉइड। तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो वो हो गई आपकी कौन सी, सार्टोरनी। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट ये भी आता है कि कार्टिलेज ऑफ सार्टोरनी का रिलेशन किससे है, कार्टिलेज ऑफ सार्टोरी, तो किससे होगा, लेरिंग से। ट्रेकिया डिवाइड्स एट थोरिसिक वर्टिब्रा इनटू लेफ्ट एंड राइट, और ये तो मोस्ट फ्रीक्वेंट बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर मिल जाता है। तो आपके जो फिफ्थ नंबर का थोरिसिक वर्टिब्रा होगा वहां से आपका ट्रेकिया और लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। तो आपको ध्यान रखना है फिफ्थ थोरिसिक। एग्जाम में क्या करते हैं, फिफ्थ तो दे देंगे लेकिन थोरिसिक की जगह और कोई वर्ड यूज करेंगे, तो आपको थोरिसिक ध्यान रखना है। फिफ्थ थोरिसिक वर्टिब्रा से आपका ट्रेकिया वो डिवाइड होगा। लंग्स के ओरिजिन की बात करें तो हो गया आपका एंडोडर्मल। एंडोडर्म से कौन से सिस्टम ओरिजिन होते हैं आपके, एक तो हो गया रेस्पिरेटरी, और एक कौन सा हो गया डाइजेस्टिव, ये दोनों ध्यान रखने। इनके अंदर जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे किससे होंगे, एंडोडर्म। फेनरिक वर्ड यूज फॉर, फेनरिक वर्ड होता है, फेनरिक नर्व है जो कि रिलेटेड करती है आपके डायफ्राम से। ठीक है, तो यहाँ से चीजों को ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, काफी सारी चीजें आ रही हैं नई नई निकल के, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट ऑफ स्लो ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं ब्रेडिप्नियन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रेडिप्नियन जो वर्ड है वो है आपके स्लो ब्रीथिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी ml ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो कैरी करता है आपके 1.3 ml। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो होती है 15 ग्राम। यहाँ पे ध्यान देना, 100 ml ब्लड है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितनी होगी, 15 ग्राम। ठीक है, तो दैट मीन्स 100 ml ब्लड कितना कैरी करेगा ऑक्सीजन, वो होगा आपका 20 ml। वो कैसे होगा, देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी होगी 1.3 ml, और 100 के अंदर कितना हो गया 15 ग्राम। तो आपका 100 ml ब्लड है तो CO2 कितना कैरी करेगा 1.34 इंटू 15 ग्राम, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1944 ml, अप्रोक्सीमेटली 20 ml। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 और 100 ग्राम के अंदर 100 ml ब्लड है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितने हो गए 15 ग्राम, और 100 ml ब्लड है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना। राइट आंसर होगा आपका 19.4, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 20 ml। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये होता है आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर जो कौन सा रीजन है वहां पे मिलेगा आपको। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 20 फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वो इनमें वो क्वेश्चन भी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बार बार ओरिजिन होते हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। तो प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देखना और वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मेरे मोबाइल नंबर अपने थंबनेल के ऊपर भी सब में दिखते हैं, तो वहां पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।